बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में कि वो क्या कंडीशन होती है और उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जो क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम है इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इसमें हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, या हमारे यहाँ कौन सी मेडिसिन्स होती हैं जो इस कंडीशन में हम पेशेंट को यूज़ कराते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे और आपको लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिम्टम्स होते हैं क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम में, हम उसमें कैसे लोगों को राहत दिलाने की कोशिश करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले 10 सालों से एज ए सेक्सोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है ये हमारा सायरा हेल्थ केयर। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आसानी से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं या अभी आप नहीं आना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं और आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स थे, जो हमने कल आप लोगों को बताए थे, एक एक करके हम आपको बताएंगे और उनके लिए हम क्या स्पेसिफिक मेडिसिन्स हमारे सेंटर पर जो अवेलेबल हैं या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो दवाएं हैं उनमें हम क्या क्या उनको दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम का जो बहुत ही बेसिक सा सिम्टम होता है, वो आम तौर पे आपके टेस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड होते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके नतीजे में वो सिम्टम्स जो आप एक हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट में आते हैं, सेम उसी तरह के सिम्टम्स आपके जो है क्लाइंट-फिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट में भी देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे बॉडी मास जो होता है, मसल्स जो होता है वो वीक होते हैं और मसल्स प्रॉपर्ली बन नहीं पाता है, बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस होती है। ऐसे पेशेंट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 2 स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, स्पेशली हमारे सेंटर पर। पहली नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, और दूसरे नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105। अगर शुगर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं तो 105 का इस्तेमाल कराया जाता है, और अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ नहीं हैं देन ऐसी कंडीशन में ये माजून 108 जो है एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कराना होता है। 105 जो टैबलेट्स हैं एक गोली सुबह शाम इस्तेमाल कराना होता है, और कुछ मसल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और मसल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज़ भी रिकमेंड की जाती हैं, वो भी पेशेंट को करनी होती हैं। तो मसल से रिलेटेड इश्यूज़ इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए, चूँकि इन पेशेंट में बोन्स भी वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक होती हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहा होता है बच्चा, तब ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ मिंडोज़ा टैबलेट्स आती हैं हमदर्द की, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ इस मकसद के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं, और एक थेरेपी होती है जिसको हम लोग बखूर के नाम से जानते हैं। बखूर जो है मेडिकेटेड स्टीम होती है, जो अफेक्टेड पार्ट पर पेशेंट के वो लगाई जाती है, वो दी जाती है, वो एक तरह से स्टीम जो है वो पूरे पार्ट पर जो है लगाई जाती है, ताकि मेडिसिन के जो असरात हैं वो एक्सटर्नली बॉडी तक पहुँचें, जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पहुँचें और उसके असरात वहाँ पर देखने को मिलें। तो ये इस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा बॉडी में स्टेमिना की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कुछ एंटीऑक्सीडेंट और मल्टीविटामिन वगैरह भी पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं। तो इसके लिए आप विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी में लेजीनेस जो आपको टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए रेड हॉर्स कैप्सूल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वो रेड हॉर्स कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। ओवरऑल बॉडी के बेहतर बनाने के लिए विंटॉक्स कैप्सूल भी आपको सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करना होता है।
ये सारे जनरल सिम्टम्स हैं जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट में देखने को मिलते हैं और इन मेडिसिन के थ्रू उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पहुंचता है। इसके अलावा बहुत ही मेजर इशू जो होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में वो होता है सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम, सर्टोली सेल सिंड्रोम, या फिर उनको जो है बायलेटरल मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है। उनके जो है स्पर्म जो होते हैं वो मैच्योर नहीं हो रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी कंडीशन जाहिर सी बात है ये तो लाइलाज है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, या मॉडर्न साइंस कहना मुनासिब होगा। मॉडर्न साइंस में ये चीज़ बिल्कुल लाइलाज है। ऐसे बच्चे जिनको मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है वो बिल्कुल भी बाप नहीं बन सकते, उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो सकती नेचुरली। डोनर स्पर्म के थ्रू आईवीएफ का एक ऑप्शन मॉडर्न साइंस में दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली मुसलमानों में ये चीज़ जो है इस्लाम में जायज़ नहीं होती है। डोनर स्पर्म के थ्रू हम लोग कंसीव नहीं करा सकते हैं या प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में एक होप है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि हम मैच्योर स्पर्म जो है प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं और मैच्योरेशन की तरफ हम गौर कर सकते हैं और मैच्योरेशन के लिए हम सपोर्ट दे सकते हैं आपके टेस्टिकल्स को, है ना। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके टेस्टिकल्स भी छोटे हो जाते हैं, तो टेस्टिकल्स के जो साइज़ है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के बैलेंस होने के साथ साथ वो बेहतर होता जाता है, लेकिन साथ में हम सपोर्ट भी देते हैं। इसके लिए हम जौहर खुसिया का इस्तेमाल कराते हैं। जौहर खुसिया पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, कैप्सूल की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसी तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट देने के लिए स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये स्पर्मोजेनिक पाउडर 2-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ हम इस्तेमाल कराते हैं और इससे बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। साथ में और स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट देने के लिए 2 कैप्सूल और हम रिकमेंड करते हैं। स्पर्मज़ोआ कैप्सूल जो कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक कैप्सूल इस्तेमाल कराया जाता है, और इसी तरीके से स्पर्म प्लस कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कराया जाता है। अब ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जितनी चीज़ें हो सकती हैं आम तौर पे हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड और लिविंग बॉडी के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जिन चीज़ों में इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों में राहत हम किस तरीके से देते हैं, किन मेडिसिन के थ्रू देते हैं, वो आपकी समझ में आ गया होगा होपफुली। और बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी मेडिसिन एक पेशेंट में चलने वाली हैं, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन पेशेंट की है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है उसको चूज़ की जाती हैं, मेडिसिन का इंतखाब किया जाता है। तो अगर आपका बच्चा या आप इस परेशानी में मुब्तला हैं और बहुत परेशान हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक मरतबा हमसे डायरेक्टली आप कंसल्ट करिए या हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाइए। आपके लिए जो मुनासिब होगा वो हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे और कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के पेशेंट में वो ये कि आफ्टर मैरिज ये बहुत परेशान होते हैं और इनके बच्चे होने का कोई इम्कान नहीं होता है, कोई उम्मीद नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कोशिश ये होती है कि मैच्योरेशन कंप्लीट कराया जा सके और स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट दिया जा सके, ताकि कुछ मैच्योर स्पर्म उनके हमें मिल सकें और उनको फ्रीज़ कराया जा सके, ताकि इन फ्यूचर जब भी ये लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे तो उन मैच्योर स्पर्म के थ्रू इनका IVF कराया जा सकता है। इसके लिए हमारी कोशिश बहुत ज़्यादा रहती है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में इस तरीके से उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं होपफुली आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।